जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके YouTube चैनल प्यारी कान्हा जी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सोमवार का व्रत इतना चमत्कारी क्यों माना जाता है? क्यों लाखों लोग हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखते हैं और कैसे एक निर्धन व्यक्ति, एक दुखी स्त्री और एक निराश राजा सिर्फ भगवान भोलेनाथ की कृपा से सुख समृद्धि और संतान का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि शिव भक्तों के जीवन को बदल देने वाली सोमवार व्रत कथा है। दोस्तों, सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है, लेकिन सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान शिव का माना गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भक्त श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ सोमवार का व्रत करता है, उस पर भगवान शंकर अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि देवताओं में सबसे भोले और सबसे दयालु भगवान शिव हैं। वे केवल भाव देखते हैं। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से किया गया स्मरण भी उन्हें प्रसन्न कर देता है। लेकिन सोमवार व्रत की वास्तविक महिमा क्या है, इसे कैसे किया जाए और इसकी वह कौन सी कथा है जिसे सुनने मात्र से पुण्य प्राप्त होता है, यही सब आज की इस विस्तृत कथा में हम जानेंगे। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर हेम के श्वेत आवा फैली हुई थी। गंधर्व भजन गा रहे थे, ऋषि मुनि स्तुति कर रहे थे और देवता भगवान के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, संसार में अनेक प्रकार के व्रत हैं, परंतु कौन सा व्रत ऐसा है जिससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। निर्धन को धन, निसंतान को संतान, रोगी को स्वास्थ्य और दुखी को सुख प्राप्त होता है। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को एक अद्भुत कथा सुनाई। यह कथा आगे चलकर सोमवार व्रत कथा के नाम से प्रसिद्ध हुई। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर था। वहाँ एक धर्मात्मा साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर, बड़ी हवेली और सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी जिसने उसके जीवन की सारी खुशियां छीन ली थी। उसके घर संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी दिन रात भगवान से प्रार्थना करते, तीर्थ करते, दान देते, ब्राह्मणों की सेवा करते, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया। प्रसन्न होकर महात्मा बोले, वत्स, तुम हर सोमवार भगवान शिव का व्रत करो, श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और सोमवार व्रत कथा सुनो। भोलेनाथ अवश्य कृपा करेंगे। साहूकार ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह जीवन भर सोमवार का व्रत करेगा। अगले सोमवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में वह उठ गया। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए मंदिर गया। उसने श्रद्धा से शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, बिलपत्र अर्पित किए और ओम नमः शिवाय का जप किया। उस दिन उसने फलाहार किया और संध्या समय कथा सुनी। धीरे धीरे यह उसका नियम बन गया। एक सोमवार, 2 सोमवार, 10 सोमवार, महीने बीत गए। उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। साहूकार की भी परीक्षा शुरू हुई। व्यापार में हानि होने लगी। लोग कहने लगे, इतने व्रत कर रहे हो फिर भी लाभ नहीं हो रहा। लेकिन साहूकार का विश्वास नहीं डिगा। वह बोला, मुझे भगवान पर भरोसा है, जो होगा शिव की इच्छा से होगा। उधर कैलाश पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, वह साहूकार बड़ी श्रद्धा से आपका व्रत कर रहा है,
क्या आप उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे? भगवान शिव बोले, हे देवी, उसका भाग्य प्रबल नहीं है, परंतु उसकी भक्ति मुझे प्रिय है। मैं उसे संतान सुख अवश्य दूंगा, किंतु उसका पुत्र अल्पायु होगा। माता पार्वती ने करुणा से कहा, प्रभु, आपकी कृपा से सब संभव है, भक्त को निराश मत कीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुरा कर कहा, समय आने पर सब मंगल होगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। पूरे नगर में आनंद छा गया। 9 महीने बाद एक सुंदर सा पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार ने मंदिरों में दान दिया, गरीबों को भोजन कराया और भगवान शिव का धन्यवाद किया। लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसके पुत्र के जीवन में आगे एक बड़ी परीक्षा आने वाली है। लेकिन साहूकार के हृदय में एक रहस्य छिपा था। वह जानता था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है, इसलिए वह बाहर से प्रसन्न दिखता था, पर भीतर से चिंतित रहता था। बालक अत्यंत तेजस्वी निकला। वह विनम्र, बुद्धिमान और धार्मिक था। सभी लोग उससे प्रेम करते थे। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती गई, साहूकार की चिंता भी बढ़ती गई। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने सोचा, अब समय बहुत कम है, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, इसे अच्छे संस्कार और शिक्षा मिलनी चाहिए। उसने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। मामा और बालक यात्रा पर निकल पड़े। साहूकार ने उन्हें पर्याप्त धन दिया और कहा, जहाँ भी जाओ यज्ञ कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और भगवान शिव की पूजा करना। दोनों मार्ग में अनेक तीर्थों पर गए, हर स्थान पर पूजा की, दान दिया और सोमवार का व्रत किया। बालक भी पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। एक दिन वे एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां राजमहल में भारी उत्सव हो रहा था। पता चला कि राजा की पुत्री का विवाह है, लेकिन विवाह में एक समस्या थी। दूल्हा एक आंख से काना था। राजा चाहता था कि यह बात किसी को पता न चले। तभी राजा की दृष्टि उस सुंदर और तेजस्वी बालक पर पड़ी। राजा ने सोचा, यदि कुछ समय के लिए यह बालक दूल्हे के स्थान पर बैठ जाए तो मेरी प्रतिष्ठा बच जाएगी। राजा ने बालक के मामा से विनती की और बदले में बहुत धन देने का प्रस्ताव रखा। मामा ने परिस्थिति देखकर अनुमति दे दी। बालक को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए और वह विवाह मंडप में बैठ गया। राजकुमारी ने उसी के साथ विवाह की सभी रस्में पूरी की। लेकिन दोस्तों, विवाह के बाद उस बालक ने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर एक संदेश लिख दिया, राजकुमारी, मेरा विवाह तुमसे नहीं हुआ है। मैं तो केवल कुछ समय के लिए यहाँ बैठाया गया हूँ। वास्तविक दूल्हा कोई और है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ वहां से चला गया। जब विवाह की सभी रस्में पूरी हो गईं और विदाई का समय आया, जब राजकुमारी ने वह संदेश पढ़ा, वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने तुरंत अपने पिता राजा को सारी बात बता दी। राजा ने जब वास्तविक दूल्हे को देखा तो सत्य स्पष्ट हो गया। वह वास्तव में एक आंख से काना था। राजा धर्मनिष्ठ था। उसने कहा, जिस युवक ने सत्य का साथ दिया वही वास्तव में श्रेष्ठ है। मैं अपनी पुत्री का विवाह छल से नहीं करूंगा। इस प्रकार विवाह रोक दिया गया और राजकुमारी अपने महल में वापस आ गई। राजा ने प्रण लिया कि जब तक उस तेजस्वी ब्राह्मण कुमार का पता नहीं चल जाता, वही पुत्री का विवाह नहीं करेगा। बालक और उसका मामा किसी बात की चिंता किए बिना आगे बढ़ते रहे। जहाँ भी वे रुकते वहाँ यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, गरीबों को दान देते और भगवान शिव की आराधना करते। विशेष रूप से प्रत्येक सोमवार को वे शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते। मामा अपनी भांजी से कहते, बेटा, संसार में सबसे बड़ा धन भगवान का नाम है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन की कठिनाई राह भी सरल हो जाती है। बालक श्रद्धा से उत्तर देता, मामा श्री,
मैं जीवन भर भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। कुछ समय बाद दोनों काशी पहुंचे। वहां बालक ने वेद शास्त्र, नीति, संस्कृत और धर्म का अध्ययन आरंभ किया। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि गुरुजन भी उससे प्रसन्न रहते थे। वह केवल बुद्धिमान ही नहीं था बल्कि अत्यंत विनम्र भी था। प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करता और फिर गुरुकुल जाता। काशी के लोग कहते, यह बालक अवश्य किसी महान पुण्य आत्मा का पुत्र है। दोस्तों, धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब वह समय निकट आने लगा जिसकी चिंता उसके पिता को वर्षों से थी। बालक की आयु 12 वर्ष पूर्ण होने वाली थी। मामा को भी भगवान शिव द्वारा दिया गया वरदान स्मरण था। बाहर से वे सामान्य दिखाई देते थे लेकिन भीतर ही भीतर चिंतित थे। उन्होंने निश्चय किया कि उस दिन विशेष पूजा और यज्ञ कराया जाएगा। संयोग से जिस दिन बालक की आयु 12 वर्ष पूर्ण होनी थी वह दिन भी सोमवार था। प्रातःकाल दोनों गंगा स्नान कर शिव मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक किया। बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प और गंगाजल अर्पित किया। मामा बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि हे महादेव, देवातिदेव महादेव, यदि हमारी भक्ति में सच्चाई है, यदि वर्षों से किए गए सोमवार व्रत आपको प्रिय हैं, तो मेरे इस भांजे की रक्षा कीजिए। उस दिन एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। अनेक विद्वान ब्राह्मण आए। वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। हवन की पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, गरीबों को दान दिया गया। मामा ने सोचा, जब तक यज्ञ पूर्ण न हो जाए बालक को विश्राम करने भेज देता हूँ। बालक पास के एक कक्ष में विश्राम करने चला गया। कुछ समय बाद अचानक उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसकी सांसें धीमी पड़ गईं और देखते ही देखते उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण भगवान शिव का वरदान सत्य प्रतीत हो गया। जब मामा वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने प्रिय भांजे को निश्चल अवस्था में देखा। क्षण भर के लिए उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। उन्होंने सोचा, यदि अभी मैं रोने लगूंगा तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। भगवान शिव की पूजा पहले पूर्ण करनी होगी। उन्होंने बालक के शरीर को स्वच्छ वस्त्र से ढक दिया। फिर पारी मन से वापस यज्ञशाला में आ गए। उन्होंने किसी को भी इस घटना की जानकारी नहीं दी। यज्ञ के प्रतीक आहुति पूर्ण श्रद्धा से अर्पित करते रहे। यह दृश्य कैलाश पर्वत से स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे। माता पार्वती की आंखें भर आई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु देखिए, आपका भक्त अपने भांजे के वियोग से भी पहले धर्म निभा रहा है। उसने यज्ञ बीच में नहीं छोड़ा। ऐसी भक्ति दुर्लभ है। भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, देवी, यही सच्चे भक्त की पहचान है। जो सुख और दुख दोनों में अपना धर्म नहीं छोड़ता, वही मेरी कृपा का अधिकारी बनता है। माता पार्वती ने पुनः विनती की कि हे नाथ, अब इनकी परीक्षा समाप्त कीजिए। जिस भक्त ने जीवन भर सोमवार का व्रत किया, उसकी गोद सूनी मत होने दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी जटाओं से दिव्य प्रकाश निकला। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के पवित्र नाद से गूंज उठा और फिर एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसने मृत्यु के नियम को भी बदल दिया। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय स्वयं ठहर गया हो। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। माता पार्वती ने बालक के सिर पर अपना करुणामय हाथ रखा और बोली, वत्स, तुम्हारे माता पिता ने वर्षों तक श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया। तुम्हारे मामा ने धर्म की रक्षा के लिए अपने दुख को भी छिपा लिया। ऐसी भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। भगवान शिव ने अपने कमंडल से अमृत तुल्य जल दिया और बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा,
उत्तिष्ठ वत्स, तुम्हारा जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारी कृपा से तुम दीर्घायु होकर धर्म, सत्य और सेवा का आदर्श बनोगे। जैसे ही भगवान शिव का वचन पूरा हुआ, बालक के शरीर में हलचल होने लगी। उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसने गहरी सांस ली और उठकर बैठ गया। मामा ने जब यह दृश्य देखा तो वे भावाविभोर होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे बार बार कहने लगे, हे भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने असंभव को संभव कर दिया। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और कहा, स्मरण रखो, सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करता है, धर्म का पालन करता है और दूसरों का कल्याण चाहता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। यह समाचार पूरे काशी में फैल गया कि भगवान शिव की कृपा से एक बालक को नया जीवन मिला। ऋषि मुनि और ब्राह्मण उस बालक को आशीर्वाद देने आए। सभी ने एक स्वर में कहा, धन्य है वह भक्ति जिसने स्वयं महादेव को प्रसन्न कर दिया। मामा ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी गई। सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद मामा और भांजा अपने नगर लौटने लगे। यात्रा के दौरान वे उसी राज्य में पहुंचे जहां कुछ वर्ष पहले राजकुमारी का विवाह होने वाला था। राजा को जब सूचना मिली कि वह तेजस्वी युवक नगर में आया है, तो उसने तुरंत वे राजमहल में आमंत्रित किया। राजा ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, वत्स, तुम्हारी सत्यनिष्ठा ने उस दिन मेरे कुल की मर्यादा बचा ली थी। तुम चाहते तो मौन रह सकते थे, परंतु तुमने धर्म का साथ दिया। राजकुमारी भी वहां उपस्थित थी। उसने विनम्रता से कहा, मैंने उसी दिन मन ही मन आपको अपना पति स्वीकार कर लिया था, क्योंकि आपने छल नहीं सत्य का मार्ग चुना। राजा ने सभी विद्वानों और पुरोहितों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, जिस युवक के साथ विधिवत वैदिक मंत्रों के बीच विवाह संस्कार संपन्न हुए थे और उसने धर्म की रक्षा की, उसी के साथ राजकुमारी का पुनः वैदिक रीति से विवाह कराया जाना उचित है। शुभ मुहूर्त निकाला गया। भगवान शिव की पूजा हुई। वैदिक मंत्रों के बीच दोनों का विवाह संपन्न हुआ। पूरा राज्य आनंद से भर उठा। कुछ समय बाद साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर पहुंचा। उधर साहूकार और उसकी पत्नी को यह विश्वास था कि अब उनका बेटा इस संसार में नहीं रहा होगा। जब उन्होंने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे दौड़कर उसे गले लगा बैठे। साहूकार ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख दूर कर दिया। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। मंदिरों में दीप जलाए गए, भंडारे हुए, गरीबों को दान दिया गया और हर और एक ही जयघोष सुनाई देने लगा, हर हर महादेव। भगवान शिव का संदेश। उस रात्रि साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी अटूट श्रद्धा, सोमवार के व्रत का पालन और धर्म के प्रति समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह जान लो कि केवल उपवास करने से नहीं, बल्कि सत्य, दया, संयम, सेवा और निष्काम भक्ति से ही व्रत पूर्ण होता है। साहूकार ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस दिन से उसने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा, दान और धर्म कार्य में लगा दिया। उसका पुत्र भी न्यायप्रिय धर्मात्मा बना। तो दोस्तों, यही कारण है कि आज भी सनातन परंपरा में सोमवार व्रत को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला व्रत माना जाता है। श्रद्धा, सत्य और नियम पूर्वक किया गया यह व्रत केवल मनोकामना ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर के प्रति विश्वास भी प्रदान करता है। तो भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सोमवार व्रत क्यों किया जाता है।
दोस्तों, सनातन धर्म में सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। धर्म ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार श्रद्धा पूर्वक किया गया सोमवार व्रत इन उद्देश्यों में रखा जाता है। पहला, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए। दूसरा, मन की शांति और आत्मिक उन्नति के लिए। तीसरा, वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए। चौथा, योग्य जीवन साथी की कामना के लिए। पांचवा, परिवार के कल्याण और समृद्धि के लिए। छठा, संतान प्राप्ति की प्रार्थना के लिए। सातवां, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और श्रद्धा बनाए रखने के लिए। दोस्तों, ध्यान रखें, व्रत का उद्देश्य केवल मनोकामना नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति भक्ति और आत्म संयम का अभ्यास भी है। तो भक्तों, अब हम जान लेते हैं सोमवार व्रत की पूजा विधि। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान या शिव मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश और नंदी का स्मरण करें। इसके बाद शिवलिंग पर क्रमश शुद्ध जल, गंगा जल, कच्चा दूध, पंचामृत, पुनः स्वच्छ जल से अभिषेक करें। फिर श्रद्धा से अर्पित करें बेलपत्र, धतूरा, आग का पुष्प, सफेद पुष्प, अक्षत, चंदन, भस्म। इसके बाद दीपक और धूप जलाकर भगवान शिव का ध्यान करें। पूजा के समय कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का। यदि समय हो तो महामृत्यु जय मंत्र की भी श्रद्धा पूर्वक जाप कर सकते हैं। भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि किन बातों का सोमवार व्रत में हमें ध्यान रखना चाहिए। केवल भोजन छोड़ना ही नहीं व्रत है दोस्तों, वास्तविक व्रत है सत्य बोलना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, किसी का अपमान न करना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, निंदा, छल और कपट से बचना, भगवान शिव का स्मरण करते रहना। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बाहरी आडंबर नहीं बल्कि भक्त के मन की सच्चाई देखते हैं। उन्हें महंगे आभूषणों की आवश्यकता नहीं, एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा, यही उन्हें प्रिय है। यदि मन निर्मल है तो छोटी सी पूजा भी उन्हें स्वीकार है। यदि मन छल से भरा हुआ है तो बड़ा यज्ञ भी अधूरा है। आइए भक्तों, हम सभी मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, देवों के देव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में सुख शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव बनाए रखिए। जो भी भक्त श्रद्धा से इस सोमवार व्रत कथा को सुन रहा है उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। उसके जीवन के दुखों को दूर कर उसे सद्बुद्धि, धैर्य और भक्ति प्रदान कीजिए। हर हर महादेव। तो भक्तों, यदि आपको भगवान भोलेनाथ की यह पावन सोमवार व्रत कथा श्रद्धा और भक्ति से भर देने वाली लगी हो तो हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।